पीछू आ जा भैया थोड़ा थोड़ा आप पीछू आ जाओ। पहले बोलने दीजिए हाँ हम लोग 10 मिनट हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे आम आदमी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष विनीत बलूटिया जी, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष रजाकत भाई, दिल्ली से यहां आए हुए विधायक माननीय ऋषि जी, और हल्द्वानी के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और आज हल्द्वानी के अंदर सभी लोगों के प्यार मोहब्बत को जीतने वाले भाई समित टिक्कू जी, साथियों आप लोग थोड़ा सा साइड से हो जाओ ना, थोड़ा सा साइड। उत्तराखंड के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। कई साल हो गए उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। 21 साल से 10 साल उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका दिया। 11 साल उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का मौका दिया। उत्तराखंड के अंदर पार्टियां बदलती रही, विधायक बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की तकदीर और तस्वीर जो पहले थी वो जस की तस बनी रही। हमारा देश गुलाम था। अंग्रेजों के राज में हमारे देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। सभी जाति धर्म के लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। अगर एक तरफ बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, दूसरे तरफ नाना साहब लड़ रहे थे, एक तरफ तात्या टोपे लड़ रहे थे, दूसरे तरफ अजीमुल्ला खां लड़ रहे थे, एक तरफ बेगम हजरत महल लड़ रही थी, दूसरे तरफ रानी झांसी लड़ रही थी, एक तरफ झलकारी बाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ उदा देवी पासी लड़ रही थी, एक तरफ भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम रहे थे, दूसरे तरफ अशफाकुल्ला खां चूम रहे थे, तीसरे तरफ चंद्रशेखर आजाद अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। इस मादरे वतन की आजादी के लिए लाखों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी तो देश आजाद हुआ। क्या सपना था उन शहीदों का? किस सपने को लेकर के इस मादरे वतन के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी? एक ही सपना था कि अंग्रेजों के राज में यह देश गरीब गरीब होता जा रहा है और जो अंग्रेजों के चाटुकार हैं वो अमीर बनते जा रहे। इस देश के अंदर लोगों का सपना था कि देश आजाद होगा तो हर बेटे को हर बेटी को बेहतर शिक्षा की गारंटी होगी, हर बेटे और बेटी को रोजगार की गारंटी होगी, सभी लोगों के मान सम्मान की गारंटी होगी, सभी लोगों के तरक्की का रास्ता खुलेगा। लेकिन आजादी के बाद जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड के अंदर विकास का वो रास्ता नहीं बना। इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन के दम पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। लेकिन 21 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए। 21 साल से हर बार चुनाव होता है, उत्तराखंड के लोग वोट देते हैं, हर बार चुनाव होता है, हल्द्वानी के लोग वोट देते हैं। जनता तो वोट दे करके सरकार बनाती रही, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशहाली का रास्ता नहीं बना, उसकी तकदीर नहीं बन पा रही। उत्तराखंड का इतिहास क्या रहा? उत्तराखंड के अंदर लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस ने वादा करके धोखा किया, लोग नाराज हुए, फिर भाजपा की सरकार बना दी। भाजपा ने वादा करके धोखा किया, फिर लोग नाराज हुए, कांग्रेस की सरकार बना दी।
फिर कांग्रेस से नाराज हुए भाजपा की सरकार बना दी। उत्तराखंड के अंदर यही कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, यही चक्रव्यूह चलता रहा। उत्तराखंड के अंदर अब तक बी और सी की लड़ाई चल रही थी। बी मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और सी मतलब कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड के अंदर 21 साल से बी से सी, सी से बी, बी से सी से बी से सी, यही चक्रव्यूह चल रहा है। 21 साल से उत्तराखंड के लोग अपने मजबूरी में दोनों कंधों पर, एक कंधे पर कांग्रेस को बिठाए, एक पर भाजपा को बिठाए। कांग्रेसियों ने परेशान किया, उसको उतार के फेंक दिया, भाजपा वाले को लेके आगे बढ़े। फिर भाजपाइयों ने परेशान किया, उनको उतार के फेंक दिए। फिर कांग्रेस वाले को दूसरे कंधे पर बिठाए, इस कंधे से उस कंधे, उस कंधे पर उस कंधे। मजबूरी में उत्तराखंड के लोग ढोते रहे इन दोनों पार्टियों को। 21 साल से उत्तराखंड वाले इंतजार कर रहे थे कि ये बी और सी की लड़ाई में एक अब मोर्चा संभालेगा। आज पहली बार उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी दंगल में पूरी ताकत से अपनी दावेदारी पेश की है। इस बार उत्तराखंड की लड़ाई बी और सी की नहीं हो रही, इस बार उत्तराखंड की लड़ाई ए, बी और सी की हो रही है। चाहे वो हल्द्वानी हो या हरिद्वार, पिथौरागढ़ हो या खटीमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर जगह आज आम आदमी पार्टी आम आदमी के दम पर कांग्रेस भाजपा को चुनौती दे रही है। उत्तराखंड के अंदर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और इस बार जब से झाड़ू ने मोर्चा संभाला है, कांग्रेस भाजपा के लोग परेशान हैं। ऊपर से कहते हैं, ऊपर जब बोलते अरे ये तो नई पार्टी है, अभी इसका क्या होने वाला है, 2 सीट 3 सीट जीत जाए बहुत है। अंदर अंदर बहुत दुखी लगी है। आपके हल्द्वानी के अंदर भी कई दिग्गज लड़ रहे, एक खानदानी दिग्गज है और एक पार्टी के दिग्गज है। दिन भर तो प्रचार अलग करते हैं, रात में दोनों पार्टियों के जब खास लोग इकट्ठा होते हैं रात के 12 बजे, तो एक ही हिसाब किताब लगाते हैं कि समित टिक्कू का किस मोहल्ले में वोट बढ़ा। और अंदाजा नहीं लग रहा है यार, या वोटर साइलेंट चल रहा है, कहीं गड़बड़ हो न जाए। क्योंकि पूरे हल्द्वानी में एक ही चर्चा चल रही है। सामने से पूछो तो लोग कहते हैं हाँ जी फूल को देंगे, सामने वो कांग्रेस वाला देखते हैं कांग्रेसी है, बोलते हैं जी पंजा को देंगे। अकेले में पूछो अगर, कहते हैं जी बदलाव होना चाहिए। 21 साल से इन्हीं को दे रहे, क्योंकि ये बात सच है। आज कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, अगर उनकी मां को, जिन्होंने हल्द्वानी के अंदर बार बार सम्मान पाया, जब उतनी धाकड़ नेता हल्द्वानी के अंदर कुछ नहीं कर पाए, तो उनको क्या वो करेंगे? उससे ज्यादा कुछ करने की तो क्षमता नहीं। और जहां तक बचता है भाजपा को, तो भाजपा के कैंडिडेट को तो जनता ने मौका दे रखा है, करके दिखाओ। एक को पहले मौका दिया और एक को अभी दे रखा है। कुछ नहीं कर सकते, जो करना था कर चुके। इसलिए आज चारों तरफ, हर समाज के अंदर, हर जगह आम आदमी के बीच में एक ही चर्चा चल रही है। मुंह से क्या बोल रहा है अलग बात है, और दिल में क्या उसके चल रहा है अलग बात है। इसलिए डर लग रहा है। क्यों हल्द्वानी में नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर ये हालत बनी हुई है। उत्तराखंड के अंदर कहीं भी चले जाओ, किसी चौराहे पर चले जाओ, लोग ये नहीं कह रहे कि हम झाड़ू को वोट दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं बदलाव तो चाहिए, लोग कह रहे हैं विकल्प तो चाहिए। और विकल्प आज आम आदमी पार्टी के रूप में उत्तराखंड को मिल चुका है। इसके पहले किसी कोने में बहुजन समाज पार्टी ने प्रयास किया, कभी समाजवादी ने पार्टी ने प्रयास किया, कभी उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास टुकड़े टुकड़े में रहा। इन दोनों पार्टियों को कभी चुनौती नहीं मिल पाई। पहली बार आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तराखंड के अंदर आम आदमी के दम पर लोगों को संगठित करके एक आवाज दी है, और वो आवाज दोनों पार्टियों की जो है अंदर से धड़कन बढ़ा रही है। इसी डर से एक तरफ कहते हैं आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, दिल्ली के अंदर इनको डर किस बात का है? दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 साल में काम किया, 21 साल में नहीं कर पाए।
कांग्रेसियों को भी डर है, भाजपाइयों को भी डर है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग दिल्ली आना जाना बना है उनका, और दिल्ली वालों का उत्तराखंड आना जाना बना है। जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव की घोषणा की है, हर उत्तराखंड वाला दिल्ली फोन लगाता है। कोई उसके मोहल्ले वाला रहता है, दोस्त रिश्तेदार पूछता है, ये केजरीवाल आके यहाँ कह रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दिल्ली में किया क्या? ये यहाँ कह रहा है ये करेंगे, वहां किया क्या? हर आदमी चेक कर रहा है, रियलिटी चेक। दिल्ली में फोन लगता है, कहते हैं दिल्ली वाले, नहीं यार यहाँ तो किया, बिजली तो फ्री है, पानी तो फ्री है, स्कूल भी ठीक हो गए, अस्पताल भी ठीक हो गए, महिलाओं को भी बस यात्रा फ्री हो गई, सैनिकों को सम्मान भी मिलता है, 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि मिलती है। उत्तराखंड वाले कहते हैं यार हमारे यहाँ भी तो हो सकता है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो 21 साल से कांग्रेस भाजपा मजबूरी में वोट ले रहे थे, आज दोनों को डर है कि वोट तो आम आदमी देता है। सरकार पार्टियों से नहीं बनती, सरकार कैंडिडेट से नहीं बनती, सरकार जनता के वोट से बनती है। 14 तारीख को अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बटन दबाएंगे तो उनका भी एक वोट एक ही गिना जाएगा। सभी टिक्को भी बटन दबाएंगे तो एक ही गिना जाएगा। और हल्द्वानी का हमारा एक पीछे बैठा हुआ नौजवान है जो पहली बार वोट देने जा रहा है, वो भी बटन दबाएगा तो एक ही गिना जाएगा। इस हल्द्वानी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ताओं को एक तरफ करो, भाजपा के कट्टर कार्यकर्ताओं को एक तरफ करो, तो 90% आम आदमी है। आम आदमी को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, उत्तराखंड का विकास चाहिए। इसलिए लोगों को डर लग रहा है। वो क्या कह रहे ये केजरीवाल जब से आया है उत्तराखंड के अंदर सब फ्री 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 कर रहा। बिजली भी फ्री देंगे, नौजवानों को 5,000 भत्ता देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए सम्मान राशि देंगे, सैनिकों को नौकरी देंगे, उनको 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि देंगे, स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे। सब कह रहा है फ्री फ्री। कह रहे हैं अगर जनता को इतना फ्री 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 मिलेगा तो जनता निकम्मी हो जाएगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मोहल्लों में जाओगे तो कई लोग निकलते हैं, वो कहते हैं जी अरे तो केजरीवाल सब फ्री पार्टी है, सब फ्री फ्री बांट रहा है। किसी के बाप के घर से नहीं बांट रहा है। अच्छा, कहां से बांट रहा है? आप जरा एक बात सोचो, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया है, कर्नल कोटियाल ने घोषणा किया है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यहां बैठे हुए सभी लोग, जो लोग 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, 24 घंटे बिजली तो हम देंगे लेकिन जीरो बिल आएगा, जीरो। यहां जितने बैठे हुए लोग हैं सभी लोगों, हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो कहते हैं इससे पब्लिक निकम्मा हो जाएगी। 21 साल से कांग्रेस भाजपा के मंत्री बन रहे, विधायक बन रहे, सरकार बन रही है। ये मंत्री जी लोगों को कितना बिजली फ्री मिलती है जानते हो? हर महीने कोई बता सकता है? 600 यूनिट, 1200 यूनिट, 2400 यूनिट, 3000। उत्तराखंड के हर मंत्री को हर महीने 3000 यूनिट बिजली फ्री में मिलती है। कितना मिलती है? जोर से जरा बोलो, सुनाई नहीं दिया। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि वो 3000 यूनिट फ्री में लेते हैं तो निकम्मे नहीं हुए हैं? और आपको 300 यूनिट मिलेगी तो आप निकम्मा हो जाओगे। जब तक इनको फ्री में मिल रहा था सब ठीक था, आना जाना रहना खाना बिजली पानी सब फ्री। नेताजी का तो ठीक था। केजरीवाल ने कहा नहीं इस बार पब्लिक को देंगे, तो कह रहे हैं अब वो निकम्मी हो जाएगी। अगर 300 यूनिट बिजली लेने वाला निकम्मा हो रहा है तो 3000 लेने वाला कितना बड़ा होगा जी? हैं? कितना बड़ा होगा? दूसरी बात क्या कह रहे हैं? कह रहे चलो ठीक है, मान लो चलो फ्री दे रहे हो, चलो तो हमारा भी फायदा होगा। कहते हैं पैसा कहां से लाएगा केजरीवाल? उत्तराखंड का बजट तो उतना नहीं है। सुना है आप लोगों ने? बोलते हैं, कहते हैं ना पैसा कहां से लाएगा?
आज उत्तराखंड का जो बजट है 57,000 करोड़ का है। कितना है? 57,000 करोड़ का। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो यही कहते थे कांग्रेस भाजपा। ये मैं बता दूं, जैसी हालत यहाँ है, दो ही पार्टी के चक्कर में दिल्ली में थी, वहां भी तीसरी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, यही चक्रव्यूह वहां भी था। जब हम लोगों ने सरकार बनाई कहते थे पैसा केजरीवाल कहां से लाएगा। जब हमारी सरकार दिल्ली में बनी केवल 30,000 करोड़ का बजट था। कितने का था? 30,000। उत्तराखंड का तो 57,000 करोड़ है, 27,000 करोड़ ज्यादा। कितना था हमारे पास? 3,000। दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़। फिर हमने इतना सारा काम कैसे किया और पहले कांग्रेस भाजपा वाले क्यों नहीं कर पा रहे थे? इसलिए नहीं कर पा रहे थे, हमने सरकार बनने के बाद दोनों पार्टियों का, अधिकारियों का, नेताओं का, ठेकेदारों का, दलालों का जितना बेईमानी का चोर दरवाजा था। पैसा तो जनता देती है, लेकिन चोर दरवाजे से वो नेता, अधिकारी, मंत्री और जो खा जाते, उस पे हमने सब पे टेप चिपका दिया। जितने खिड़की दरवाजे थे सब बंद। उसका क्या फायदा हुआ जानते हो? 30,000 का जो करोड़ का बजट था, 30,000 पहले सरकार के खजाने में आता था, हमारा बजट हो गया दुगना, खजाना भरा डबल, 60,000 करोड़ आने लगा सरकार के खजाने। सारी सरकारों का देश में खजाना खाली हो रहा है, कर्जा ले रहे, और दिल्ली में हम लोगों का खजाना डबल हो गया। अब उसका फायदा क्या हुआ? पहले वो पैसा जनता से आता था, लेकिन नेताओं के, अधिकारियों के, दलालों के जेब में जाता था। वो हमने दरवाजा बंद किया तो हमारा खजाना हुआ डबल, और जब खजाना डबल हुआ तो दिल्ली वालों का काम भी डबल हो गया। उत्तराखंड में भी सरकार बनाएंगे, जितने चोर दरवाजे हैं सब पे टेप चिपकाएंगे। आज जो 57,000 करोड़ का बजट है उसे डबल करके दिखाएंगे, और उसके बाद जनता का जितना काम वादा किया है सारा पूरा करके दिखाएंगे। ये मंत्र है अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास। तो ये दूसरी बात समझ में आ गई कि पैसा कहां से आएगा? जो बेईमानों के जेब में जाता है, अधिकारियों के जेब में जाता है, नेताओं के जेब में जाता है, वो सरकार के खजाने में आएगा। उससे आपका बिजली का बिल माफ किया जाएगा। बस समझ में आ गया? अब समझा लोगे सबको घर घर जाके? तीसरी बात क्या कह रहे? कह रहे हैं जी अभी नई नई पार्टी है। मुझे अभी कई लोग मिले, वो लोग समितिकों को बहुत प्यार करते हैं। बोले बेटा मेहनत कर, इस बार तो नहीं ना, लेकिन अगली बार पक्का है तेरा, इस बार थोड़ा और मेहनत कर ले। अभी नई नई पार्टी है ना, है? मैं उनको बताना चाहता हूं, दिल्ली में जब हम लोग पहली बार चुनाव लड़े, अभी आजकल तो मैं देखता हूं टीवी चैनल पे आजकल सर्वे आ रहा है, उसमें दिखाते हैं, कोई कहता है 2 सीट जीत रही, कोई कहता है 4 सीट जीती। अभी कोई एक नया सर्वे आया करीब 12 सीट जीत रही आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो सर्वे आता था कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार, भाजपा दूसरे नंबर पे, आम आदमी पार्टी 0। सर्वे में हम आते ही नहीं थे, हम लोग बड़ा टेंशन में रहते थे कि एक भी सीट नहीं आ रही। तो बाद में पता चला जब रिजल्ट आया 28 सीट हम लोग जीत गए, धड़ 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 धड़, और 20 सीट पे 1000-2000 से हार गए। वो भी उस चक्कर में लोग दुविधा में थे, जीतेगी कि नहीं जीतेगी, वोट बेकार तो नहीं जाएगा। पहली बार में हम लोगों ने जो है करीब 47 सीटों पर कांटे की लड़ाई लड़ करके, और पब्लिक ने जो है चुनाव जिताने के लिए तैयारी कर ली। पहली बार फिर सरकार बनी। उत्तराखंड में तो शुक्र है कि अभी कोई 2, कोई 4, कोई 8, कोई 12 दिखा रहा है, 18 भी दिखा रहा है कह रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो क्यों हुआ था। अभी जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं वो सारे या तो कांग्रेस को वोट देते थे या भाजपा को वोट देते थे। लोगों के मन में एक शर्म लिहाज है कि यार मुंह पे क्या बोलना, किसी को जो करना है कर दें। दिल्ली में एक क्रांति कैसे हुई? पहले की तो छोड़ दो, चुनाव के दिन लोग लाइन में लगे वोट देने के लिए,
कांग्रेस के लोग जाते थे तो जानते थे, पुराने थे, बोलते भाई साहब वोट किसे दे रहे हो? बोले पंजे को। भाजपा के लोग आए, बोले किसे वोट दे रहे हो? बोले फूल को। लाइन में गेट तक वो पंजा फूल करते थे और अंदर जाके झाड़ू 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 कर दिया। इसलिए समझ में किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ को समझ में नहीं आया कि ये क्रांति कैसे हुई। आज वही अंडर करंट उत्तराखंड के अंदर कोने कोने में चल रहा है। चारों तरफ लोग दिल में दबाए घूम रहे हैं। 21 साल जो धोखा किया है इन पार्टियों ने, उससे बदला लेने का दिन है 14 फरवरी। 14 फरवरी को झाड़ू चलने वाली। आप मोहल्ले में जा रहे हो, कई लोग ऐसे भी मिल रहे होंगे, कह रहे हैं जी केजरीवाल तो अच्छा नेता है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, काम करती है, समित टिक्को भी अच्छा बंदा है यार, ईमानदार बंदा है, देखो सबके साथ रहता है, सबसे प्यार से बोलता है, इज्जत करता है। लेकिन क्या करें, कहते हैं जी देखो जी हम बहुत दुविधा में। किस बात की दुविधा है जी? कहते हैं देखो इतने सालों से हम फूल का बटन दबाते आ रहे हैं, अब झाड़ू कैसे दबाएं, मन मान नहीं रहा। दिमाग तो कह रहा है केजरीवाल का साथ दो, लेकिन दिल अब जो है ना अटका हुआ है। कह रहे हम तो खानदानी कांग्रेसी हैं यार, कैसे करें, बड़ा दुविधा चल रही है। उन लोगों से भी एक बार बात करना जाके। आप बताओ, आप में से कितने लोग घरों में झाड़ू है? जरा हाथ ऊपर करना। जिसके से घर में झाड़ू है हाथ ऊपर कर दो। ये कब से है झाड़ू आप लोगों के घर में? याद करके बताओ। हैं? आपके दादा के जमाने में भी ये झाड़ू थी आपके घर में? उनके दादा के जमाने में रही होगी कि नहीं रही होगी? और उनके दादा के जमाने में? तो दादा के दादा के दादा के जमाने से घर में झाड़ू है या नहीं है? अरे जब कांग्रेस पार्टी नहीं थी तब भी हमारे घर में झाड़ू थी, जब भाजपा नहीं थी तब भी हमारे घर में झाड़ू है। तो हम खानदानी झाड़ू वाले हैं या भाजपा कांग्रेस वाले हैं? झाड़ू वाले हैं कि नहीं? तो उनको समझाना, दुविधा में बदल तो आप गए थे, खानदानी झाड़ू वाले हो, कांग्रेस और भाजपा में भटक गए थे, अपने खानदान में आ जाओ। हैं? कई लोग कह रहे हैं जी वो तो आजमाए हुए हैं, अभी इनको देखना बाकी है। आप ये बताओ झाड़ू से क्या काम होता है? किसकी सफाई होती है? जब जब झाड़ू चलती है गंदगी साफ होती या नहीं होती? अगर उत्तराखंड के 21 साल की इस राजनीति की गंदगी को साफ करना चाहते हो तो दिल्ली वालों की तरह से झाड़ू उठाओ और उनकी जमानत जब्त कराओ। जमानत तब जाकर के उत्तराखंड का नया रास्ता खुलेगा। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि आम आदमी का बहुमत है। चुनाव में मालिक जनता होती है। हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है, हम टैक्स के रूप में नोट देते हैं तो सरकार चलती है। हर गरीब आदमी एक माचिस की डिबिया खरीदता है, टैक्स देता है। हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, पहली बार हम जब कच्चा बनियान खरीद कर लाते हैं, हम टैक्स देते हैं। जब माँ का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, कफन खरीद कर लाते हैं तो टैक्स देते हैं। आम आदमी के टैक्स से सरकार का खजाना भरता है और चलता है। जब हम नोट देते हैं तो सरकार चलती है, हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है। इसलिए उत्तराखंड वालों ने ठाना है कि वोट हमारा, नोट हमारा, तो अब काम भी हमारा होगा, दूसरे का काम नहीं होगा। एक बात, आखिरी बात कहना चाहता हूं। कई लोगों की बस्तियों में चर्चा चल रही है, कई दिग्गज कह रहे हैं चलो समिति को तो आप मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस भाजपा वाले लास्ट में जो है दारू पैसा बांटेंगे और वोट इधर का उधर कर देंगे। अभी धमकी दे रहे हैं लोग। इसलिए आम आदमी पार्टी का नारा है, हर गली बस्ती में जब आप जाते हो पदयात्रा करने, डोर टू डोर करने, अब 20 लोगों को पदयात्रा करने के लिए अब छूट मिल गई है चुनाव आयोग से।
20 लोग एक साथ जा सकते हो टोपी पहन के घर घर। तो आज के बाद से एक नारा गूंजना चाहिए हर बस्ती में कि पैसे पर न दारू पर, और बटन दबेगा पक्का। कितने लोगों का झाड़ू बटन दबने वाला, जरा हाथ ऊपर करो। तो एक बार मेरे साथ नारा जरा लगाना, अरे पैसे पर न दारू पर, पैसे पे न दारू पर। अब मोहर नहीं लगती, अब बटन दबती है? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ नारा लगा दो। दोनों हाथ ऊपर करो, ताली बजा के एक बार नारा लगाएंगे, अरे पैसे पे न दारू पे, अरे पैसे पे न दारू पे, अरे पैसे पे न दारू पे। मैं बोलूंगा इस बार चलेगी, और आपको बोलना है, जोर से बोलना है, इस बार चलेगी, इस बार चलेगी, इस बार चलेगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके एक बार भारत माता का जयकारा लगा करके आज की मीटिंग को खत्म करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठियां बांधिए, पूरी ताकत के साथ, जितनी क्षमता है उससे जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।